दोस्तों, ये इस मूवी में काफी बोल्ड सीन है। सिर्फ वयस्क देखे। मूवी की शुरुआत होती है 4 साल पहले। निक और नोआ का रिश्ता टूट गया था क्योंकि निक को पता चल गया था कि नोआ ने अपने कॉलेज काउंसलर माइकल के साथ धोखा किया है। अब नोआ अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेना की शादी में शामिल होने के लिए इबिटा जा रही होती है। फ्लाइट में उसकी मुलाकात साइमन नाम के एक लड़के से होती है, लेकिन वह उससे ज्यादा बात नहीं करती। एयरपोर्ट पर जेना उसे लेने आती है और होटल पहुंचकर नोआ को पता चलता है कि शादी में निक ही बेस्ट मैन होगा। ये सुनकर नोआ परेशान हो जाती है क्योंकि 4 साल बाद वह पहली बार निक का सामना करने वाली थी। शाम को प्री वेडिंग पार्टी में जैसे ही नोआ की नजर निक पर पड़ती है, वह खुद को छिपा लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद निक उसके सामने से ऐसे गुजरता है जैसे वह उसे जानता ही ना हो। ये बात नोआ को अंदर तक चुभ जाती है। अगले दिन शादी की रिहर्सल के लिए सब लोग रिजॉर्ट जाते हैं और नोआ को मजबूरी में निक के साथ कार में जाना पड़ता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रहती है। वे एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हैं, लेकिन साफ दिखाई देता है कि दोनों अब भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। रिजॉर्ट में जेना जानबूझकर दोनों को साथ खड़ा करवाती है ताकि वे करीब आ सके, लेकिन डिनर के दौरान जब नोआ बात करने की कोशिश करती है तो निक उसे नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन आखिरकार जेना और लायन की शादी हो जाती है। निक और नोआ दोनों उन्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन उनके बीच की अधूरी भावनाएं अब भी साफ नजर आ रही होती हैं। शादी के बाद निक लायन से उसके हनीमून के बारे में पूछता है। लायन बताता है कि वह और जेना सेशेल्स जा रहे हैं क्योंकि उसका सपना झरने के नीचे रोमांस करने का है। यह सुनकर निक मजाक उड़ाने लगता है और जेना भी उसकी बात पर हंस पड़ती है। कुछ देर बाद जेना और लायन अपना पहला डांस करते हैं। फिर जेना जबरदस्ती निक और नोआ को भी साथ डांस करने भेज देती है। डांस के दौरान दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रहती है। तभी नोआ कहती है कि जेना और लायन उन्हें फिर से मिलाने की बहुत बेकार कोशिश कर रहे हैं। निक भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में दोनों के दबे हुए जज्बात बाहर आ जाते हैं और वे एक दूसरे को किस कर बैठते हैं। उस रात दोनों फिर से करीब आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब नोआ कब्रिस्तान वाली बात छेड़ती है तो निक ठंडे अंदाज में कहता है कि शायद बारिश ने सब मिटा दिया होगा। फिर वह दर्द भरे गुस्से में कहता है कि आज भी जब वह आंखें बंद करता है तो उसे नोआ और माइकल साथ दिखाई देते हैं। अगले दिन नोआ अपनी कॉलेज डिग्री लेने जाती है और साथ ही रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़कर नई नौकरी ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी दौरान माइकल, जो अब अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट की नौकरी कर रहा होता है, मुसीबत में फंस जाता है। अस्पताल को पता चल चुका था कि उसे यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट के साथ संबंध रखने की वजह से निकाला गया था, इसलिए उसके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लंदन में निक अपनी कंपनी संभाल रहा होता है। वह कंपनी के बोर्ड को बताता है कि वह पुराने बिजनेस बंद करके मेटावर्स इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहता है, लेकिन बोर्ड के लोग उसके फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं होते। कुछ समय बाद नोआ एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए LRB नाम की टेक कंपनी में पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वही साइमन है, जिससे उसकी फ्लाइट में मुलाकात हुई थी। शुरुआत में थोड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन साइमन फिर भी उसे नौकरी पर रख लेता है। इसी बीच लंदन में निक की जिंदगी में सोफिया नाम की लड़की होती है, जो उसकी पर्सनल वकील भी है। हालांकि दोनों के बीच रिश्ता सिर्फ जरूरत और फायदे तक सीमित होता है। वहीं नोआ अपनी नई नौकरी शुरू कर देती है। साइमन उससे काफी प्रभावित होता है और अपनी कंपनी की नई योजना को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उसे दे देता है। दूसरी तरफ निक की कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो जाती है, जिससे माहौल लगातार तनावपूर्ण बनता जा रहा था। इसी बीच स्पेन में निक के पिता विलियम पर उनकी ही कंपनी का एक नाराज कर्मचारी हमला करने की कोशिश करता है। कंपनी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और निवेशक तेजी से अपने शेयर बेच रहे थे, लेकिन निक को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह बोर्ड को भरोसा दिलाता है कि नई कंपनी शुरू होने के बाद सब कुछ संभल जाएगा। बोर्ड वाले सलाह देते हैं कि फिलहाल लोगों का ध्यान कंपनी की परेशानी से हटाना जरूरी है, इसलिए निक सोफिया के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर देता है। यह रिश्ता असल में सिर्फ दिखावे के लिए होता है, क्योंकि सोफिया को भी चुनाव लड़ रहे अपने पिता के लिए एक मजबूत पब्लिक इमेज चाहिए होती है। उधर नोआ और साइमन डिनर पर जाते हैं। साइमन उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ कहती है कि वह अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है। साइमन उसकी बात की इज्जत करता है। अगले दिन साइमन ऑफिस में सबको बताता है कि निवेशक उम्मीद से पहले आने वाले हैं, इसलिए सभी को प्रोफेशनल रहना होगा। तभी अचानक ऑफिस में निक आ जाता है। उसे देखकर नोआ हैरान रह जाती है। निक बताता है कि उसने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। जब उसे पता चलता है कि नोआ यहीं काम करती है तो वह ताना मारते हुए कहता है कि उसका काम शायद सिर्फ कॉफी और फोटो कॉपी करना होगा, लेकिन साइमन बताता है कि कंपनी की जो नई योजना निक को पसंद आई थी उसे नोआ ने तैयार किया है। ये सुनकर निक अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है। उसके बाद निक जानबूझकर नोआ को परेशान करना शुरू कर देता है। कभी वह उससे छोटे छोटे काम करवाता है तो कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वह कई बार नोआ और साइमन को साथ देखकर
जलने भी लगता है। कुछ समय बाद नोआ अपनी दोस्त जेना के साथ बाहर जाती है। जेना उससे साइमन के बारे में पूछती है तो नोआ कहती है कि वह अच्छा लड़का है, लेकिन तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ती है जिसमें निक और सोफिया के रिश्ते को आधिकारिक बताया गया होता है। ये देखकर नोआ के दिल में अचानक दर्द उठता है। हालांकि वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान नोआ की मुलाकात माइकल से होती है, लेकिन माइकल बेहद ठंडे अंदाज में उससे कहता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह साफ कर देता है कि उनके बीच जो भी था वह सिर्फ एक गलती थी। ये बात नोआ को अंदर तक चोट पहुंचाती है। बाद में नोआ सोफिया से बात करती है और उसे माइकल के बारे में सब बताती है। सोफिया मानती है कि उसने निक की तरफ से माइकल के खिलाफ कुछ कदम उठाए थे, लेकिन नोआ उससे कहती है कि अब माइकल को अकेला छोड़ दे। आखिरकार सोफिया उसकी बात मान जाती है। अगले दिन निक की छोटी बहन मैगी का जन्मदिन होता है। पार्टी के दौरान मैगी सीधे नोआ के पास जाकर बैठती है क्योंकि वह उसी के साथ सबसे ज्यादा सहज महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ विलियम निक के बिजनेस फैसलों से नाराज नजर आता है, लेकिन निक हमेशा की तरह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ समय बाद निक देखता है कि नोआ साइमन से काफी करीब होकर बात कर रही है। ये देखकर वह जलने लगता है और नोआ से कहता है कि अपने बॉस के साथ ऑफिस के बाहर घूमना प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन नोआ साफ कह देती है कि उसे उसकी निजी जिंदगी कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। थोड़ी देर बाद अचानक नोआ की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। अगले ही दिन निक ऑफिस में नया नियम लागू कर देता है कि कंपनी के अंदर किसी भी तरह के रिश्ते की अनुमति नहीं होगी। ये सुनकर नोआ समझ जाती है कि वह ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। उस शाम नोआ साइमन के घर जाती है और कहती है कि उन्हें मिलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि निक गुस्से में उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन साइमन साफ कह देता है कि उसे कंपनी से ज्यादा नोआ की परवाह है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगले दिन लिफ्ट में नोआ की नजर एक कैमरे पर पड़ती है। निक बताता है कि उसने यह कैमरा इसलिए लगवाया है ताकि ऑफिस के नए नियम पर नजर रखी जा सके। ये बात नोआ को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। आखिरकार वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है और अपना इस्तीफा दे देती है। निक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह अब भी एक गुस्सैल किशोरी की तरह व्यवहार करती है। इस पर नोआ पलटकर जवाब देती है कि अगर वह आज भी उसे उसी नजर से देखता है तो यह उसकी समस्या है। तभी निक कहता है कि 4 साल बाद भी वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है। उसकी आंखें, उसके बाल और उसकी मुस्कान कुछ भी नहीं बदला। लेकिन नोआ उसे रोकते हुए कहती है कि अब वह साइमन के साथ है, इसलिए उसे ये बात स्वीकार करनी होगी जैसे उसने सोफिया को स्वीकार किया था। कुछ समय बाद मैगी अपनी माँ एनाबेल के घर जाने वाली होती है। पहले वह निक से उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन काम की वजह से वह मना कर देता है। तब नोआ उसे छोड़ने जाती है। वहीं अचानक निक भी वहां पहुंच जाता है। तभी एनाबेल उससे अकेले में बात करने की जिद करती है। आखिरकार एनाबेल एक बड़ा सच बताती है। वह कहती है कि उसे 4 साल पहले ल्यूकेमिया हो गया था और अब उसकी हालत बहुत खराब है, इसलिए वह मैगी की कस्टडी विलियम को सौंप रही है। ये सुनकर निक अंदर से टूट जाता है। एनाबेल उससे कहती है कि उसके जाने के बाद वह मैगी का ख्याल रखे। उस रात मैगी को सुलाने के बाद निक नोआ से कहता है कि वह आज अकेला नहीं रह सकता। नोआ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब नोआ अस्पताल जाती है तो डॉक्टर उसे एक चौंकाने वाली खबर देती है। डॉक्टर बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसे पहले जो ब्लीडिंग हो रही थी वह किसी बीमारी की नहीं बल्कि प्रेगनेंसी की वजह से थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर यह भी बताती है कि नोआ 4 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर नोआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी अस्पताल में मौजूद माइकल चोरी छिपे नोआ की मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है और उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। बाद में नोआ यह बात जेना को बताती है। जेना तुरंत कहती है कि उसे निक को सब सच बता देना चाहिए क्योंकि बच्चा उसी का है, लेकिन नोआ मना कर देती है। उसका मानना था कि निक को यह बताने से सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। तब जेना उसे अपने घर में रहने का ऑफर देती है क्योंकि अब नोआ के पास नौकरी भी नहीं बची थी। कुछ घंटों बाद लायन घर आता है और जेना उत्साह में कहती है, गेस हुज प्रेग्नेंट। ये सुनकर लायन घबरा जाता है और सोचता है कि शायद जेना प्रेग्नेंट है, लेकिन जेना साफ कर देती है कि वह नोआ है। वह कहती है कि उनका प्लान काम कर रहा है और निक और नोआ को फिर से साथ लाने की कोशिश सफल हो रही है। साथ ही वह लायन को यह बात किसी से न बताने के लिए कहती है क्योंकि निक को अभी कुछ नहीं पता। अगले दिन सोफिया माइकल से मिलती है। माइकल उससे मदद मांगता है क्योंकि जिस अस्पताल में वह काम करता है वह लिस्टर इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है, लेकिन सोफिया उसे बताती है कि कंपनी अब लिक्विडेशन में है और उनके पास कोई अधिकार नहीं बचा है। निराश होकर माइकल कहता है कि फिर उसे नोआ से बात करनी चाहिए क्योंकि वह निक के करीब है। इस पर सोफिया कहती है कि नोआ और निक के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तभी माइकल उसे नोआ की प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड दिखाता है और बताता है कि उसने शादी के दौरान उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स देखकर टाइमलाइन मैच कर ली थी। वह यह भी कहता है कि नोआ और निक LRB में साथ काम कर रहे हैं। माइकल धमकी देता है कि अगर उसकी नौकरी नहीं बचाई गई तो वह ये सब मीडिया में लीक कर देगा, जिससे लिस्टर कंपनी और सोफिया के पिता के चुनाव अभियान दोनों को नुकसान होगा। वह दबाव डालता है कि कंपनी की इंटरनल जांच को रुकवाया जाए। शाम को सोफिया और निक LRB में आते हैं,
ताकि कंपनी को लिस्टर कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज किया जा सके। सोफिया नोआ के बारे में पूछती है तो निक कहता है कि वह अब साइमन को डेट कर रही है। बाद में सोफिया नोआ से मिलकर बताती है कि उसने माइकल का मामला संभाल लिया है। नोआ उसे धन्यवाद देती है। निक जब नोआ को देखता है तो उसके पास जाकर कैमरे वाली बात के लिए माफी मांगता है और उसे वापस काम पर आने को कहता है, लेकिन नोआ साफ कहती है कि उसे 2 बार ऐसे छोड़ दिए जाने की आदत नहीं है। तभी सोफिया और साइमन आ जाते हैं। कुछ देर बाद निक नोआ को अकेले में रोककर उसे किस करता है। नोआ कहती है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही, इसलिए निक उसे घर छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर नोआ कहती है कि अब वह यह खेल खत्म करना चाहती है। वह कहती है कि निक अब सोफिया के साथ अपनी फैमिली शुरू करेगा और यहीं उनकी कहानी खत्म होती है। 2 महीने बाद एनाबेल की ल्यूकेमिया से मौत हो जाती है। परिवार में शोक होता है। मैगी उदास होती है, लेकिन नोआ उसे समझाती है कि प्यार का मतलब हर बार किसी की बात मान लेना नहीं होता। वह यह भी कहती है कि विलियम उससे बहुत प्यार करता है, बस उसे समझने का तरीका अलग है। इसी दौरान सोफिया को पता चल जाता है कि नोआ प्रेग्नेंट है, क्योंकि माइकल ने उसे बता दिया होता है। वह नोआ से पूछती है कि वह निक को कब बताएगी, लेकिन नोआ कहती है कि वह दूर जाकर अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती है। कुछ समय बाद नोआ साइमन से मिलकर उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और उनसे रिश्ता खत्म कर देती है। दूसरी तरफ निक भी सोफिया के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देता है। सोफिया उसे सच का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि वह अब भी नोआ से प्यार करता है। आखिरकार निक नोआ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि नोआ प्रेग्नेंट है। वह यह भी समझ जाता है कि बच्चा उसका है। दोनों के बीच फिर से भावनाएं जाग उठती हैं, लेकिन उसी समय एक हमला होता है और निक को गोली लग जाती है। 3 महीने बाद वह ठीक होकर लौटता है और पहली बार अपने बच्चे को देखता है। अब नोआ और निक एक साथ एक नए घर में रहने लगते हैं, लेकिन अचानक ब्रियर बच्चे को अगवा करने की कोशिश करती है। काफी संघर्ष के बाद पुलिस पहुंचती है और स्थिति संभल जाती है। आखिरकार कुछ दिनों बाद निक और नोआ शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और यहाँ इस मूवी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल इस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करना।